हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BLLB 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2007 का देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेंट पूछा गया है, जो कि सेक्शन 13 में दिया हुआ है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में दिया हुआ है। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है पेज 2। इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, नेविगेशन, अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखा था, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या क्या है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि टॉर्ट है क्या, व्हाट इज टॉर्ट, डिफाइन टॉर्ट, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल है। इसके बाद है टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट क्राइम, ये सब आते हैं। एक्सप्लेन द रिवनरी इन ऑफ मेटल एलिमेंट्स इन लॉ ऑफ टॉर्ट विद इल्यूजन। इसके बाद अपलेक, लाइबर और स्लेंडर के डिफरेंस, बैटरी और एसॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, अभी हम 2021 का जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आया था। वेरियस लाइबिलिटी होते हैं मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नोट्स लिखने, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का। तो इंजरी और एक्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड, क्या होता है, द रूल ऑफ साइंस, न्यू साइंस, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा एक लास्ट में केस लॉ आता है। जितने भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे कि यहाँ केस लॉ आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आ गया, और एक केस लॉ दिया हुआ होता है जैसे कि आप स्टेट ऑफ फैक्ट्स, डिसीजन एंड प्रिंसिपल बताने, रेलैंड और फ्लेचर के बीच में जो हुआ था। तो ये था मेन, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेनली थर्ड सेमेस्टर में आता है, सेकेंड सेमेस्टर में जब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ट्रेस इम्पैक्ट ऑफ, मैंने गांधी केस, स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 भी एक्सप्लेन आने को आता है, और कोई भी आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है बीच में से ही। और जैसे यहाँ पे आया शॉर्ट नोट्स लिखने को, तो कलरेबल लेजिस्लेशन, एक्सपोस्ट फेस्टो लॉ, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डायरेक्ट आपको केवल प्रीएम्बल लिखना और आप इजीली मार्क्स पा सकते हैं केवल इसमें प्रीएम्बल लिखकर, और उससे कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल इसमें देखें तो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें से कोई भी 5 अटेंड करने रहते हैं। जैसे आप यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से एनी 5 आपको अटेंड करने हैं, बस कोई भी 5 अटेंड करने हैं। माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी वर्ड को एक्सप्लेन करो, तो इसमें हर टाइप की माइनॉरिटी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, इकोनॉमिक बेस पर। नेक्स्ट, ऐसे बड़े बड़े कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन एक दो चीज़ टॉर्ट और लॉ में कॉमन है कि सबसे पहले इनकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती कि टॉर्ट और लॉ है क्या, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लॉ ऑफ क्राइम्स आ जाता है, ये शायद ये सब सेकेंड सेम का, यदि फर्स्ट सेम का लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जैसे कि डिफाइंड डिसऑनेस्टी, बेईमानी और कपट पूर्ण क्या है, बल का दुराशय, ये सब इससे पूछ ली जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं हम, नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी नोस नो लॉ। इसके अलावा है लॉ ऑफ एविडेंस, ये पार्ट 1 ही है।
अब हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या आता है, लीगल इंग्लिश होती क्या है और लीगल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल जस्टिस, इससे रिलेटेड किसी भी एक टॉपिक पर आपको 300 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग आप सभी जानते होंगे कि लगभग ये 3 पैराग्राफ हैं, ये 4 पैराग्राफ है, इसको एक छोटे से पैराग्राफ में चेंज करना होता है। नेक्स्ट आता है इन वर्ड्स कुछ दिए होते हैं, जैसे पॉल्यूशन दिया है, एक्सट्रोशन दिया है, कंसिडरेशन दिया है, कन्फ्रेशन दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया, तो इन सब का रिवेन्यू दिया, प्रियम्बल दिया, इन सब का हिंदी मीनिंग लिखना पड़ता है। और कुछ वर्ड्स दिए, इनका इंग्लिश मीनिंग लिखना है, जैसे कपट जिसका मतलब होता है फ्रॉड, प्रस्तावना, प्रियम्बल, इनका हमें इंग्लिश मीनिंग लिखना है। स्टॉप न्यूसेंस, तो इससे रिलेटेड आ जाता है, और कई बार ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अब आ जाते हैं लॉ इन एमपी। ऐसे लॉ भी होते हैं जो केवल आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए, तो केवल आपको लॉ ऑफ एमपी पढ़ना पड़ता है। ये केवल मध्य प्रदेश के लिए होता है मेनली। तो ये है इसका क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो हम 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।